रविंदर आजा, नाश्ता तैयार है। ये ले, ये दही भी खा। तूने वो पहाड़े याद कर लिए ना? रविंदर, मैंने कुछ पूछा है तुझसे? जवाब क्यों नहीं देता है? मम्मी, दादूजी कहते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं की जाती है। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है। अच्छा तू बैठ, आराम से खा, मैं तेरे लिए लस्सी लेके आती हूँ। अरे ये रविंदर फिर कहीं चला गया। आज मास्टर जी ने इसकी पता नहीं क्या दुर्गत बनाने वाले, और रविंदर ने नाश्ता भी पूरा नहीं किया। पापा जी, ये जो 2 ट्रैक्टर खरीदे थे ना हम लोगों ने। जसबीरे जी, तेरे 2 से मुझे याद आया कि वो मास्टर जी ने बच्चों को 2 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था। याद कर लिया उन्होंने? पापा जी 2 का क्या, वो तो बेचारे अभी 5 का पहाड़ा रटने में लगे हुए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों बच्चे। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी उनको। अब दिल तो मेरा भी नहीं चाहता, चिड़िया जैसी जाने हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो पापा जी आप। पापा जी चाय। अरे अमृता पुत्र, जी? वो मेरे लड्डू ने पढ़ाई पूरी कर ली? नहीं पापा जी, रात को जब मैं कमरे में गई थी ना तो वो सो चुका था, और उसके बाद सुबह नाश्ता करते ही कहाँ निकल गया मुझे पता नहीं। पापा जी मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। अगर हमारे रविंद्र ने 5 का पहाड़ा याद नहीं किया तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। तो तुझे बिठाना चाहिए था ना उसको, पढ़ाना चाहिए था ना। पापा जी आप चिंता मत करो। पापा जी वो सब छोड़ो, ये लो चाय लीजिए आप। नहीं, चाय तो मैं ले लूंगा पुत्र, वो ठीक। जी शुक्रिया। तुझे पता ही नहीं कि कहाँ गया वो। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पूरी तैयारी करके आए होंगे, है ना? 2 से लेके 5 तक का पहाड़ा एक सांस में सुना दोगे, है ना? जी मास्टर जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप लोग पहाड़ा एक साथ सुनाओगे या अलग अलग? बताओ। अच्छा, तो तीनों एक साथ नाखून चबा रहे हैं, ठीक है? चबाइए। चबाइए भाई, चबाइए। अच्छा ठीक है, आप पहाड़ा सुनाओ। मास्टर बैठ के सुनो या? अच्छा अच्छा, बैठे रहो 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 बैठे रहो, कोई बात नहीं। अब हमारे छुटकू यानी कि अमन जी पहाड़ा सुनाएंगे, हैं? जी मास्टर जी। अल्ले ले 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 ले, पसीना पोंछला मेरा बच्चा। अच्छा अच्छा, आप मत सुनाओ, आप पसीना पोंछो। रविंदर, चलो अब आपकी बारी है। आप पहाड़ा सुनाइए, सुनाइए। पहले ये रीछ जो है ना, इसको यहां पे रख दो। आप सुनाओ पहाड़ा, सुनाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12।
खुश हो गया, मैं खुश हो गया। क्या बात है। अब 5 का पहाड़ा सुनाओ। पांच का पहाड़ा। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, हाय मेरा रविंदर। 5 25 25। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर पे ठंडक लग गई। अरे मेरा बच्चा। तुम ये सब साफ कर लो, मैं आती हूँ। रोहन, आप सुनाइए पहाड़। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2। मैंने कहा पहाड़ा सुनाओ, नहीं तो मैं। छड़ी कहाँ गई, कहाँ गया? मास्टर जी, आप सुनाओ, सुनाओ नहीं तो। क्या हो गया, क्या गया? ये चिपक कैसे गई, निकल क्यों नहीं गई? मास्टर जी बच्चे लोग को हाथ नहीं उठाते। भगवान लोग को भी बुरा लगता है, इसके लिए भगवान ने आपकी छड़ी में आपका हाथ चिपका दिया है। एक बार छड़ी निकल जाने दे, फिर मैं बताता हूँ किसको बुरा लगता है, किसको नहीं बुरा लगता। मास्टर जी, ये छड़ी आपके हाथ से नहीं निकलने वाली, हम निकाल देते हैं। आजा अमन। निकालो निकालो। मास्टर जी, ये छड़ी आपके हाथ से नहीं निकलने वाली, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अरे रोहन, क्या हुआ? टेरेस पर आरी रखी ना, हाँ, वो लेके आ। उससे हम लोग मास्टर जी का हाथ काटेंगे, फिर छड़ी निकल जाएगी। चाचा चलिए, जा जा। अरे मास्टर जी, कुछ भी नहीं होगा मास्टर जी। रविंदर, हाँ? इसलिए गम फेंकना नहीं चाहिए ताकि किसी को पता ना चले। इनको क्या हो गया? ये मास्टर जी को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं? तुम तीनों मुझे ये बताओ कि मास्टर जी छड़ी हाथ में लेकर के ऐसे क्यों भागे? बोलो रविंदर। मैंने तुम तीनों से कुछ पूछा है, मास्टर जी क्यों भागे? नहीं बताओगे तुम लोग? दादाजी, हमने नहीं भगाया। सच सच बताओ। पापा जी, मुझे लगता है कि तू थोड़ी देर के लिए चुप रहेगी? तुम तीनों सच सच नहीं बताओगे ना, तो मास्टर की जगह मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। हमें नहीं मालूम दादाजी। पापा जी, मैंने आपको बोला था ना कि इन दोनों को एक साथ मत छोड़ो। जब ये एक साथ होते हैं तो बहुत ज्यादा शरारत करते हैं। इन दोनों को अलग ही कर दो। रोहन तो है ही बिगड़ा हुआ, और उसके साथ साथ रह के ये रविंद्र भी बिगड़ जाएगा। जसवीर, ये कोई तरीका नहीं है बच्चों को सुधारने का। तुम चुप रहो। कल मैं रविंद्र को हॉस्टल में भर्ती कर दूंगा चंडीगढ़ में।
अच्छा हुआ याशु जो तुमने उस मास्टर को निकाल दिया। मरजानिया मेरे ऊपर गिर रहा था। निम्मो, मैंने नहीं भगाया उसको, ये त्रिमूर्ति है ना, इन्होंने भगाया मास्टर जी को। हमने नहीं निकाला। कोई गल नहीं, दूसरा टीचर आ जाएगा, डोंट वरी, मैं अरेंजमेंट कर दूंगी। अब इस घर में कोई मास्टर नहीं आएगा, आज से कोई ट्यूशन नहीं। मैं रविंदर को हॉस्टल में भेज रहा हूँ चंडीगढ़। हाय रब्बा, ते बच्चे दी पढ़ाई का क्या होगा? मैं रविंदर को लेकर के चंडीगढ़ जा रहा हूँ कल सवेरे, मैं हॉस्टल में भर्ती करा दूँ। नहीं दादाजी, मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा दादाजी। तू भी जसवीर तैयारी कर ले, कल सवेरे चंडीगढ़ जाने की। जी जी पापा जी। पापा जी, रविंद्र को हॉस्टल में भेजने की क्या जरूरत है? हमारे गांव का स्कूल है ना, वहां पे डाल देते हैं रविंद्र को। हाँ। बेटा, तूने ही मना किया था ना गांव के स्कूल में भर्ती कराने के लिए। लेकिन पापा जी, अब ये हॉस्टल जाएगा, वो भी चंडीगढ़, बस। अभी तो यहाँ पर बेबे भी नहीं है। हम कम से कम बेबे के आने का इंतजार कर लेते हैं। बेबे लुधियाना गई हैं, कोई मंडी नहीं कि 2-3 घंटे में आ जाएंगी। लेकिन पापा जी, 3-4 दिन में तो वापस आ ही जाएंगी ना वो। बेबे क्या कर लेगी? वो आकर के मेरा फैसला बदल देगी? दादूजी, मैं इधर ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा दादूजी। चुप कर, मैंने बहुत नाटक देख लिया तेरा। अगर तुझे रोना ही है ना, तो अपनी माँ के पास जाके रो। नहीं, मैं इधर ही रहूंगा, आपके पास रहूंगा। अमृता, रविंद्र का सारा सामान बांध दो, कल सुबह मैं इसे हॉस्टल के लिए चंडीगढ़ ले जाऊंगा। जसबीर जी पापा जी। रोहन का सामान तू भी बांध दे। रविंद्र, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि मास्टर जी को परेशान मत कर, लेकिन नहीं, तुझे किसी की सुननी ही नहीं होती। अब नहीं करूंगा मम्मी ऐसा। मम्मी प्लीज मम्मी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये पक्का वाला प्रॉमिस है। रहने दे रविंद्र, तूने इस तरह के प्रॉमिस मुझसे कितनी बार करे। तुझे करनी तो अपने मन की होती है ना। प्लीज मम्मी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये पक्का वाला प्रॉमिस है। रविंद्र, अगर तू सच बोल रहा है ना, तो जा, अभी जा, ये बात जाकर अपने दादाजी को बोल। जा। मैं नहीं जाऊंगा दादू के पास, नहीं जाऊंगा। रविंद्र, अरे कंवल, तुम ही मुझे बताओ ना कि मैं क्या करूं। बोलो ना कंवल, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो? मैं अकेले क्या क्या करूं? मैंने पापा जी को कह दिया था कि मैं उसे स्कूल नहीं भेजना चाहती, और अब पापा जी उसे दूसरे शहर भेजने की बात कर रहे हैं। अगर पापा जी ने उसे दूसरे शहर भेज दिया तो मैं उनसे कैसे छुपाऊंगी? कैसे दुनिया वालों से छुपाऊंगी कि रविंद्र लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है? क्या करूं मैं सुबह होते ही पापा जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। उन्हें बोल दूंगी कि मैंने एक लड़का को नहीं बल्कि एक लड़की को जन्म दिया, और उन्हें यह भी बता दूंगी कि मैंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। कंवल, इसमें कुछ गलत नहीं है ना, है ना? आसमान में कितने तारे? 100 और 200, इनमें से मेरे पापा कौन से हैं? पापा, मुझे चंडीगढ़ नहीं जाना। देखो ना, ये लोग मुझे जबरदस्ती चंडीगढ़ भेज रहे हैं। पापा, मुझे चंडीगढ़ नहीं जाना।
मैं सच्चा प्रॉमिस करता हूँ, मैं दिल लगा के यहाँ पढ़ूंगा। पापा इन सब लोग को रोको ना पापा। पापा अगर आप इन्हें नहीं रोक रहे हो तो मुझे भी तारा बना के अपने साथ ले चलो ना। ले जाओगे ना? ले जाओगे ना पापा? मुझे नहीं रहना यहाँ पर, ना दादू जी के पास ना मम्मी के पास। हाँ बेबी, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं अभी जाकर पापा जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी और मुझे पूरा यकीन कि जैसे पापा जी को सच्चाई पता चलेगी तो वो रविंदर को हॉस्टल में नहीं डालेंगे। बेबी, मैं जाकर पापा जी को पहले सब कुछ सच सच बताती हूँ। जी बता पुत्र, रविंदर तैयार हो गया? पापा जी, मैं आपसे क्या मैं? वो कुछ कहना चाहती है? हाँ पापा जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ तो कह दे। वैसे पुत्र मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहती है। तू यही कहना चाहती है कि रविंदर। अमृता, अमन इत्थे आया है क्या? अमन यहाँ आया था? अमन एक कंधे से घर नहीं आया है। नहीं तो निमो जी, अमन तो यहाँ नहीं आया है। अमृता पुत्र, कहीं रविंदर के पास तो नहीं है? नहीं पापा जी, वो सोया हुआ है। अमृता भरजाई, रोहन इत्थे आया सी? जसवीर, रोहन भी यहाँ आया था? मैं उसको तैयार करवाने के लिए अंदर कमरे में गया, लेकिन देखा वो वहां पे था ही नहीं। कहीं रविंदर के साथ तो नहीं है बच्चे? हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। जाके देख। हाँ। रविंदर, पापा जी, रविंदर भी अंदर नहीं है पापा जी। अरे रब्बा, क्या कह रही है तू? रविंदर कमरे में नहीं है? ढंग से देखा। कुगी, ओ कुगी! जी पापा जी। छत पे जा, देख बच्चे वहां तो नहीं है। ओए खोते दे पुत्र, ये चेन क्या देख रहा? तो जा छत पे जा, जल्दी जा। पापा जी कहाँ गए? अच्छा हुआ आज तो हम चंडीगढ़ हॉस्टल जाने से बच गए, लेकिन कल क्या होगा? तू कल की चिंता क्यों कर रहा है यार? मैं हूँ ना। मैं भी तो हूँ। हाँ तू तो है, लेकिन रोज रोज घर से तो नहीं भाग के आएंगे ना। जैसे आज आए वैसे कल भी आ जाएंगे। मुझे तो भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। मेरे पास पैसे, चलो कुछ खाते हैं, फिर सोचते हैं कल क्या करना है। तू ही सोच, तेरा ही प्लान था घर से भागने का। होता क्यों यार? मैं हूँ ना। मैं भी तो हूँ। मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मम्मी मुझे घर पर ना देखकर क्या सोचेगी? इंस्पेक्टर साहब, घर देख लिया? हाँ, घर के आसपास भी सब देख लिया। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तीनों बच्चे एक साथ हैं। हाँ जी, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा। पापा जी, इंस्पेक्टर साहब ने कुछ बोला? तुम लोग चिंता मत करो, बच्चे मिल जाएंगे। हमें तो कोई ढूंढने भी नहीं आया। आते तो क्या होता, घर ही ले जाते ना। अच्छा होता रोटी तो मिलती। क्या आवाज है? हाँ यार, बहुत डरावनी आवाज है। किसकी आवाज होगी?
शेर की या भूत की? शेर को भी आवाज नहीं निकलता, डाकू भी हो सकता है। देखिए अगला कार्यक्रम महिसागर।